हेलो दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आपका फ़ोन हैक है नहीं, आप कैसे पता करेंगे। और दोस्तों, अगर आपका फ़ोन हैक भी होता है तो आप उसको अनहैक कैसे करेंगे, यानी हैक से कैसे हटाएंगे। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी सेटिंग बताऊँगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन हैक है या नहीं। और अगर आपका फ़ोन हैक निकलता है तो दोस्तों आपको अनहैक कर सकते हैं इन्हीं सेटिंग से। तो दोस्तों, आपको मैं जो सेटिंग बताने जा रहा हूं तो आपको सारी सेटिंग को ध्यान से समझना है, क्योंकि ये सारी सेटिंग आपस में जुड़ी हुई हैं। इसलिए आपको कोई भी सेटिंग को मिस नहीं करना है। अगर एक भी सेटिंग आप मिस कर देते हैं तो कोई सेटिंग काम नहीं करेगी। इसलिए दोस्तों, आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है और ध्यान से समझना है। बस दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पढ़ रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक सब्सक्राइब से ही हमें नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हमारे दोस्त कहां से देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपका फोन हैक है या नहीं ये चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना गूगल या क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। दोस्तों, जैसे आप गूगल या क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, आपको यहाँ ऊपर राइट कॉर्नर में आपकी प्रोफाइल या लोगो का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों अपनी प्रोफाइल या लोगो के ऑप्शन में क्लिक करना है। अब दोस्तों, जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मैनेज योर गूगल अकाउंट का। आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट में क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप मैनेज योर गूगल अकाउंट में क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे एक ऑप्शन यहाँ दिखेगा सिक्योरिटी एंड साइन इन का। आपको यहाँ सिक्योरिटी एंड साइन इन के ऑप्शन में क्लिक करना है। अब इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करना है तो दोस्तों आपको यहाँ कहाँ आना है, नीचे स्क्रॉल करके एक ऑप्शन दिख जाएगा योर डिवाइसेस। योर डिवाइसेस के नीचे लिखा हुआ आएगा वेयर यू आर साइन इन, मतलब आप कहाँ आपका जीमेल अकाउंट किस किस डिवाइस में लॉगिन है, किस किस डिवाइस में साइन इन है। दोस्तों, क्या होता है, आपका जो जीमेल अकाउंट होता है तो आपके जीमेल अकाउंट से ही आपके मोबाइल का सारा कंट्रोल रहता है। तो दोस्तों, अगर आपका जीमेल अकाउंट हैक हो जाता है तो दोस्तों आपका मोबाइल समझ लिए पूरी तरह से हैक हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ ये पता चलेगा कि आपका जीमेल अकाउंट किस किस डिवाइस में लॉगिन है। तो दोस्तों, यहाँ आपको जैसे यहाँ लिखा हुआ 2 सीजन ऑन एंड्रॉइड फोन्स, आपको इसमें क्लिक करना है। यहाँ कुछ आपके में भी लिखा हुआ आएगा 2 सीजन 1 सीजन जो भी है। तो दोस्तों, आपको यहाँ ये चेक करना है, आपको अपने डिवाइस का नेम चेक करना है। जैसे मेरे डिवाइस का नेम दोस्तों ओप्पो CPH2179 है। तो दोस्तों, आपको यहीं अपने डिवाइस का नेम चेक करना है। अगर आपके डिवाइस के नेम के अलावा कोई दूसरा डिवाइस दिखता है तो समझ लीजिए दोस्तों आपका जीमेल अकाउंट हैक है, यानी आपका जीमेल अकाउंट किसी दूसरे डिवाइस में लॉगिन है। और अगर आपका जीमेल अकाउंट किसी दूसरे डिवाइस में लॉगिन है तो आपका फोन निश्चित हैक होगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अगर कोई दूसरा डिवाइस दिखता है, दूसरे डिवाइस का नेम दिखता है तो आपको उसी डिवाइस के नेम में क्लिक करना है। चलिए, मेरे में कोई डिवाइस का नेम नहीं दिख रहा, मेरे में वही डिवाइस का नेम सेम दिख रहा है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको कोई डिवाइस का नेम दिखता है तो आपको उसी डिवाइस में पहले यहाँ क्लिक करना है। अब दोस्तों इसमें क्लिक करने के इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ दोस्तों कुछ सेकंड का टाइम लगेगा। आपका जीमेल अकाउंट का अगर पासवर्ड वगैरह कुछ लगा के रखे हैं तो दोस्तों आपको पासवर्ड वगैरह डाल देना है। फिंगरप्रिंट वगैरह जैसे मैं लगा के रखा था तो मैंने अपने फिंगरप्रिंट डाल दिया। आप भी यदि कुछ लगा के रखे होंगे तो डाल देंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ आपको साइन आउट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको साइन आउट के ऑप्शन में क्लिक करना है। अगर दूसरा डिवाइस दिखता है उसकी बात हो रही है, फिर आपको यहाँ साइन आउट में क्लिक करना है। तो दोस्तों, अगर दूसरे डिवाइस में आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन रहा होगा तो हमेशा के लिए लॉग आउट हो जाएगा। ये दोस्तों पहली सेटिंग हो गई। अब दूसरी सेटिंग के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, दूसरी सेटिंग के लिए आपको अपना सेटिंग ऐप ओपन करना है। दोस्तों, जब आप सेटिंग ऐप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ दिखेगा गूगल का। अब दोस्तों, गूगल का ऑप्शन आपके मोबाइल में ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग डिवाइस, अलग अलग मॉडल नंबर, अलग अलग मोबाइल फोन होने के कारण ये गूगल का ऑप्शन ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। और दोस्तों, अगर आपको ये गूगल का ऑप्शन यहाँ नहीं मिलता तो आपको यहाँ ऊपर स्क्रॉल करना है। यहाँ आपको सर्च का बॉक्स दिखेगा। आपको यहाँ सर्च बॉक्स में गूगल लिख के आपको सर्च कर देना है, मतलब खाली आपको गूगल लिख देना है। जैसे आप गूगल लिखेंगे तो दोस्तों यहाँ 2 से 3 सेकंड का टाइम लगेगा और इसके बाद यहाँ गूगल की सारी सेटिंग खुल के आ जाएंगी। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं, मैं गूगल लिख दिया। यहाँ दोस्तों 1-2-3 सेकंड का भी टाइम लग रहा, ये देखिए गूगल आ गया। तो आपको क्या करना है, गूगल में क्लिक करना है। अब गूगल में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आपको यहाँ सारी सेटिंग को ध्यान समझना है। अब दोस्तों आपको यहाँ क्या करना है, ऑल सर्विसेज में क्लिक करना है। ऑल सर्विसेज में क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ नीचे यहीं दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डिवाइसेस का।
आपको डिवाइसेस के ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आपको डिवाइसेस के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ दोस्तों आपको देख लेना अवेलेबल डिवाइस नियर बाई। यहाँ दोस्तों आपके मोबाइल में कोई डिवाइस नहीं दिखना चाहिए। अगर आपके मोबाइल में कोई डिवाइस दिखता है तो समझ लीजिए आपका मोबाइल हैक है, यानी आपके मोबाइल को डिवाइस को कोई बाहर बैठा हैकर ऑपरेट कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ अवेलेबल डिवाइस नियर बाई में कोई डिवाइस नहीं दिखना चाहिए और आपको सेव डिवाइस में क्लिक करना है। अब सेव डिवाइस में क्लिक करने के बाद आपको एक बार इसको ऑन कर लेना है, ऑटोमेटिकली सेव डिवाइस को ऑन करना है। अब यहाँ भी दोस्तों आपको ये चेक करना है कि यहाँ कोई भी डिवाइस लॉगिन नहीं होना चाहिए, यानी कोई डिवाइस का नेम, कोई वेबसाइट का नेम नहीं दिखना चाहिए। अगर आपको कोई वेबसाइट का नेम, कोई डिवाइस का नेम दिखता है तो आपको उसमें क्लिक करके वहीं से लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको लॉग आउट कर देना है। मेरे में कोई डिवाइस सेव नहीं है, आपके में अगर ऐसा आ रहा है तो समझ लीजिए आपका फोन हैक नहीं है, कोई डिवाइस लॉगिन नहीं है। और दोस्तों आपको ऑटोमेटिकली सेव डिवाइस का ऑप्शन इसको हमेशा ऑफ करके रखना है, टर्न ऑफ में क्लिक करके ऑफ कर देना है, ताकि दोस्तों ऑटोमेटिक आपके डिवाइस से कोई दूसरा डिवाइस कनेक्ट ना हो पाए, कोई हैकर आपके डिवाइस को कनेक्ट ना कर सके। फिर आपको बैक आना है। दोस्तों ये दूसरी सेटिंग हो गई। दोस्तों तीसरी सेटिंग जानने से पहले अगर आपने वीडियो को प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी हो जाए। तीसरी सेटिंग के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे दोस्तों तो आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कनेक्टेड ऐप्स का। आपको कनेक्टेड ऐप्स में क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप कनेक्टेड ऐप्स में क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ दोस्तों 2 से 3 सेकंड का टाइम लग सकता है। और दोस्तों आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है। दोस्तों यहाँ वो ऐप और वेबसाइट मिल जाएंगी जो ऐप और वेबसाइट थर्ड पार्टी होती हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको थर्ड पार्टी ऐप और वेबसाइट दिख जाएंगे। अगर आपको यहाँ कोई थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट दिखती है जिसका आप यूज नहीं करते, जिसके बारे में आपको नहीं पता है कौन सा ऐप है, कौन सी वेबसाइट है, तो आपको यहाँ से उसको लॉग आउट कर देना है। क्योंकि दोस्तों ये वेबसाइट, ये ऐप ऐसे होते हैं जो आपके डेटा को चोरी करते हैं और आपके फ़ोन को हैक कर लेते हैं। तो मेरे में तो कोई ऐसा डिवाइस नेम नहीं है, ना ही कोई ऐसी एप्लीकेशन है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट है, तो दोस्तों इनको मैं जानता हूँ, ये कोई खतरनाक ऐप नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं इसी को लॉग आउट करके दिखाई देता हूं। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा ऐप या वेबसाइट दिखती है तो आपको उसी में क्लिक करना है। अब उस ऐप या वेबसाइट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है तो आपको एक ऑप्शन यहाँ दिख जाएगा दोस्तों डिलीट ऑल का। आपको यहाँ डिलीट ऑल में क्लिक करना है। डिलीट ऑल में क्लिक करके आपको यहाँ से कंफर्म कर देना है तो वो ऐप और वेबसाइट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये हो गई दोस्तों तीसरी सेटिंग। अब दोस्तों चौथी सेटिंग को आपको ध्यान से समझना है, चौथी सेटिंग को आपको मिस नहीं करना है। दोस्तों यहाँ आपको चौथी सेटिंग क्या है, यहाँ दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, अभी मैं दिखाता हूँ। ये ऑप्शन है कनेक्टेड ऐप का हो गया। आपको ये नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ फैमिली, यहाँ किड्स एंड फैमिली के नीचे आपको एक ऑप्शन दूसरे नंबर में दीजिएगा पेरेंटल कंट्रोल का। इस पेरेंटल कंट्रोल के ऑप्शन में क्लिक करना है। अब इसमें जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ 1 से 2 सेकंड का टाइम लगेगा। और यहाँ भी दोस्तों आपको देख लेना है कोई डिवाइस का नेम या कि फिर कोई वेबसाइट का नेम नहीं शो होना चाहिए। अगर कोई डिवाइस का नेम, कोई वेबसाइट का नेम दिखता है तो आपको वहाँ से यहीं से लॉग आउट कर देना है। अगर कुछ ऐसा आ रहा है तो दोस्तों सब कुछ ठीक है। और दोस्तों पांचवी सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। पांचवी सेटिंग में आपको एक ऐसा कोड बताऊंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका फोन हैक है नहीं, और अगर आपका फोन हैक निकालता है तो अभी उसको अनहैक कर सकते हैं। तो दोस्तों वो कोड कौन सा है, तो सबसे पहले तो आपको अपना डॉलर पैड ओपन करना है। अब दोस्तों डॉलर पैड ओपन करने के बाद आपको यहाँ टाइप करना है *#67#। इसके बाद आपको यहाँ कॉल कर देना है, यानी कॉल वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अब इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। 1 से 2 सेकंड का टाइम लगेगा। यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है कॉल फॉरवर्डिंग। अब दोस्तों आपको यहाँ सब कुछ चेक कर लेना है, वॉइस, डाटा, फैक्स, SMS, सिंक, असिंक, पैकेट, पैड। दोस्तों सभी के सामने नॉट फॉरवर्डेड लिखा आना चाहिए। दोस्तों जैसे मेरे में सभी में नॉट फॉरवर्डेड लिखा आता है तो दोस्तों आपके में नॉट फॉरवर्डेड लिखा आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर वॉइस, डाटा, फैक्स, SMS, सिंक, असिंक, पैकेट, पैड में किसी में भी फॉरवर्ड लिखा आता है तो समझ लीजिए आपका डाटा कहीं और फॉरवर्ड हो रहा है, आपकी वॉइस कॉल कहीं और फॉरवर्ड हो रही है, सब कुछ आपका फॉरवर्ड हो रहा है। तो दोस्तों अगर इसमें से किसी में फॉरवर्ड लिखा आता है तो समझ लीजिए आपका फोन हैक है। तो दोस्तों अगर ऐसा आता है, अगर सिंपल सा ऐसा सभी में नॉट फॉरवर्डेड लिखा आता है तो सब कुछ सही है, और अगर किसी में फॉरवर्ड लिखा आता है तो दोस्तों आपको एक दूसरा यहाँ कोड डाल करना है उसको अनहैक करने के लिए। तो कोड है दोस्तों
##0002#। इसके बाद आपको कॉल कर देना है। जैसे आप कॉल करेंगे दोस्तों तो यहाँ फिर से आपके सामने 2 से 3 सेकंड का टाइम लगेगा जो प्रोसेस होती है। इसके बाद यहाँ ये लिखा हुआ आएगा कॉल फॉरवर्डिंग इरेजर वाज सक्सेसफुल। अगर दोस्तों कॉल फॉरवर्डिंग के थ्रू आपका डेटा SMS कॉल कहीं दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड होता रहा होगा किसी हैकर के पास, तब वो फॉरवर्ड होना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इन सारी सेटिंग को आपको करने के बाद आपको अपनी मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट करना है। तो अगर आपका फ़ोन हैक रहा होगा तो हैक से हट जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको 1% भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जानकारी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी हो जाए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।